एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह दिन भर सिर्फ खाने पर नजर बैठाए रहता। जब भी कोई उसे व्यक्ति मिलता था वह खाने की मांग करता था और दिन भर ताक झाक में रहता था कि कब कोई उसे खाने को दे दे। एक दिन वह यूं ही घूमते टहलते आम के बगीचे में पहुंच गया। वहां पे आम के पेड़ पर पके हुए आम देख करके उसके मुंह में पानी आने लगा। वह इधर उधर देखा और आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। आम तोड़ करके खाने लगा। तभी वहां पे देखता है कि बगीचे का मालिक उसको नजर आता है और बगीचे के मालिक को देख करके वह डर जाता है। तुरंत पेड़ से नीचे उतरता है और इधर उधर भागते हुए पास के एक जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में पहुंचने के बाद वह देखता है कि इस घने जंगल में तो बहुत सारे जानवर होंगे। वह डर के मारे एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और पेड़ पर से देखता है एक लोमड़ी जिसकी एक टांग टूटी हुई है उस जंगल में इधर उधर घूम रही है। उसी पेड़ के नीचे आकर के वह बैठ गई। वह सोचने लगता है इतने घने जंगल में एक लोमड़ी कैसे सुरक्षित रह सकती है। यहाँ पे तो शेरों का बसेरा है। इतने खतरनाक शेर हैं। इस लोमड़ी को तो मार ही डालना चाहिए। फिर यह लोमड़ी यहाँ पे जीवित कैसे है, इसके लिए भोजन कहाँ से मिलता है। वह ये सब देखता रहा। थोड़ा समय बीता और बहुत सारे शेर उस जगह पे उसको दिखाई दिए। जब बहुत सारे शेर वहाँ पे इधर उधर से आते हुए नजर आए तो और डरने लगा वो। और वो देखता है कि लोमड़ी पूरी शांति से उसी पेड़ के नीचे बैठी हुई है। जितने शेर थे उन्हीं शेरों में से एक शेर आता है उस लोमड़ी के पास। अब वो सोचता है कि अब तो लोमड़ी को खा जाएगा, लेकिन लोमड़ी टस के मस नहीं हो रही, उसी जगह बैठी थी। अब शेर उस लोमड़ी के पास पहुंचता है और देखता है वो कि शेर ने अपने मुंह से एक मांस का टुकड़ा निकाला और लोमड़ी के सामने रख दिया, जिसे आराम से लोमड़ी खाने लगी। अब लोमड़ी आराम से खा रही है मांस का टुकड़ा और शेर वहाँ पे खड़ा हुआ है। यह देख करके वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा कैसे संभव है, और मन ही मन सोचने लगा कि परमात्मा ने सबके लिए भोजन का प्रबंध किया है, चाहे कोई कोशिश करे या न करे। यह सोच करके जब सुबह हुई तो शेर सारे जानवर सब चले गए वहाँ से। वह किसी तरीके से अपने घर पहुँचा और घर पहुँच करके आराम से बिस्तर पर सो गया। ऊपर वाले ने तो सबका प्रबंध किया है खाने पीने का, वह मेरे लिए भी किया होगा। अब बिस्तर पे सोया रहा। यह सोचता रहा कि कोई न कोई आएगा और उसको भोजन उसके मुंह में डाल के जाएगा या दे के जाएगा। वह सोचता रहा। काफी समय बीत गया लेकिन कोई आया नहीं। वह बिस्तर पे पड़ा ही रहा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक पड़ा रहा लेकिन कोई आया नहीं। जब कोई नहीं आया भूख के मारे तड़फाने लगा। तब मजबूरी में वह उठा। वह सोचने लगा कि पता नहीं कैसे वो शेर उस लोमड़ी के पास आया। मुझे लगता है मैं ही गलत सोच रहा था। अब वह उठ करके जाता है भोजन के प्रबंध के लिए। तभी उसको एक बाबा दिखाई पड़ते हैं और बाबा के पास हो जाता है। वो जंगल की सारी बातें पूरी घटना बता देता है कि कैसे कैसे क्या हुआ। बाबा से पूछा कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, हमारे साथ ऊपर वाला अन्याय क्यों कर रहा है। तो बाबा ने उसे कहा, बेटा तुम्हारे साथ अन्याय ऊपर वाला नहीं कर रहा है। तुम लोमड़ी बनना चाहते हो जबकि ऊपर वाला चाहता है कि तुम शेर बनो, लोमड़ी मत बनो। तुम दूसरों को खिलाने की कोशिश करो, खुद खाने के लिए मुंह मत ताको किसी का। अपनी क्षमता को पहचानिए, आप किसी के ऊपर आश्रित मत रहिए। हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार पड़ा हुआ है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते कि कोई व्यक्ति हमारी सहायता करेगा जबकि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए।